इंद्रप्रस्थ का भव्य दरबार राजसूय यज्ञ के उल्लास से सरोबार था। पांडु पुत्र युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया जा चुका था। इस महान अनुष्ठान में देश देशांतर के राजा और ऋषि उपस्थित थे। सभा में जब प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, तब पितामह भीष्म ने निर्विवाद रूप से भगवान कृष्ण का नाम लिया। परंतु चेदीराज शिशुपाल, जो रिश्ते में श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था, इस निर्णय से क्रोध की अग्नि में जल उठा। उसके भीतर वर्षों का ईर्ष्या और द्वेष ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। उसने भरी सभा में मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी और श्री कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण शांति से मुस्कुराते हुए सिंहासन पर बैठे रहे। शिशुपाल एक के बाद एक भयंकर गालियां देता रहा। सभा में सन्नाटा छा गया था। भीम और अर्जुन क्रोध से कांप रहे थे, किंतु कृष्ण का संकेत उन्हें रोके हुए था। दरअसल शिशुपाल के जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि इसका वध वही करेगा जिसकी गोद में बैठते ही इसकी अतिरिक्त आंख और हाथ लुप्त हो जाएंगे। जब बालक शिशुपाल कृष्ण की गोद में आया तो वह सामान्य हो गया। उसकी माता ने भयभीत होकर कृष्ण से जीवन दान मांगा था। तब श्री कृष्ण ने उसे वचन दिया कि बुआ, मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा, किंतु 101वां अपराध इसके अंत का कारण बनेगा। दरबार में शिशुपाल उन्मत्त होकर चिल्ला रहा था। कृष्ण शांत होकर मन ही मन गिनती कर रहे थे। जब शिशुपाल 100वीं गाली के करीब पहुंचा, तब श्री कृष्ण ने उसे बीच में ही टोकते हुए अत्यंत दृढ़ स्वर में चेतावनी दी। शिशुपाल, सावधान हो जाओ, तुम्हारी माता को दिया मेरा वचन अब पूर्ण होने को है। अपनी जिह्वा पर लगाम लगाओ और अपनी मृत्यु का आमंत्रण मत दो, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होगा। पूरा दरबार इस गंभीर चेतावनी से सन्न रह गया, परंतु काल के वश में हो चुके शिशुपाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अहंकार में भरकर जैसे ही 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसी क्षण सभा में अलौकिक गर्जना हुई और श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। उसकी चमक से महल थर्रा उठा। भगवान ने चक्र को संकेत दिया और अगले ही पल सुदर्शन ने बिजली की गति से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया।